अब हम बात करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, एक तो लेट का यूज करके बना सकते हैं और दूसरा इन तीनों का यूज करके बनाते हैं। तो पहले बात हम इस पे करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर हम लेट का यूज करके बनाना चाहें, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? आदेशात्मक आज्ञा, मान लीजिए सलाह की बात की जाती है, उसमें रिक्वेस्ट की बात की जाती है, ऑर्डर की बात की जाती है, ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो दो तरीके से बनता है, या तो डायरेक्ट लेट यूज करके बना दीजिए, या तो अगर आदेश सलाह की भाव है तो यू आर एडवाइज टू करके बनाइए, अगर प्रार्थना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बनाइए, अगर वही ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू करके बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, अगर लेट से बनाना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले लेट लिख देना है, फिर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है? नॉट लिखना है, फिर नॉट के बाद बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले जो पहला एग्जांपल हमारा दिया हुआ है उसको हम लेट से बनाते हैं, ठीक? तो लेट से जब बनाएंगे, इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लेट, उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ओपन क्या है यहाँ पे? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन क्या है? वर्ब है, और डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट द डोर। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर मैं कह रहा हूं नॉट लिखना है, तो नॉट तो है नहीं सेंटेंस में, तो क्या लिखना है? बी लिखना है। अगर नॉट नहीं है तो क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। तो लेट द डोर बी। उसके बाद करो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का, ओपन ही वर्ब है, तो ओपन का जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ओपन, ओपेंड, ओपेंड होता है, तो क्या हो जाएगा? ओपेंड। उसके बाद क्या? फिर करा अदर वर्ब, तो अदर वर्ब, अगर अदर सेंटेंस आया होता तो लिखते हैं, यही हमारा स्टॉप है, नहीं तो यहीं पे हम फुल स्टॉप लगा के रोक देंगे। हमको बस ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए कि सबसे पहले लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अगर नॉट है तो नॉट लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर अदर ऑब्जेक्ट लिख देना, अदर वर्ब लिख देना, जो भी है। तो वो इसी तरह हम एकदम बनाया, लेट फिर द डोर फिर बी ओपन हो गया। अब दूसरे एग्जांपल को इस बेस पे बनाते हैं। पर प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। तो आप ये देख रहे हैं कि ये क्या प्रार्थना कर रहा है। आप किसी से जब ये बोलते हैं प्लीज, तो रिक्वेस्ट का भावना आता है, नहीं आता है? तो जब ऐसा पर्पज होगा तो इसमें देखिए ये वाला अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही आसान होगा। अगर इस वाले सेंटेंस की बात की जाए तो ये वाला जो सेंटेंस है इस तरह से अगर बने, ये वाला इस कंडीशंस पे बनाए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि कह रहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, एक तरह से क्या ऑर्डर है, तो ऑर्डर है तो आप सीधा लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा। लेट बना के लगा के बनाना है तो स्ट्रक्चर पे बनाइए। बात करना है हमको इससे, इस पे जब हम बात कर रहे हैं तो प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दो। प्रार्थना की भाव है कि नहीं है? तो जब प्रार्थना का भाव है तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या करना है हमको? यू आर रिक्वेस्टेड, प्रार्थना है तो यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हो गया। अब देखिए अगर नॉट रहता ना तो नॉट लिख के टू लगाना होता, लेकिन नॉट नहीं है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? टू लगाइए, और फिर ये प्लीज हट जाएगा। जब यू आर रिक्वेस्टेड लिख देंगे ना तो प्लीज क्या करना है? हटा देना है, और बाकी जो सेंटेंस है न नाउन में चेंज करना है न प्रोनाउन में चेंज करना है, वही डायरेक्ट उतार देना है। गिव मी अ बुक, इस तरह से हो जाएगा। कितना आसान है। हमने ये देखा प्लीज है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है तो तुरंत क्या किया? यू आर रिक्वेस्टेड लिखा। फिर अगर नॉट रहता है इसमें तो नॉट लिख के टू लिखना होता, लेकिन नॉट नहीं है तो डायरेक्ट टू लिख दिया, फिर गिव मी अ बुक हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओपन योर बुक, ओपन अपनी किताब खोलो। ये अगर इस पे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? अपनी किताब खोल लो। अगर मैं कहूं आप अपनी किताब खोल लो तो ऑर्डर ही कर रहा हूं। अगर सीनियर कोई कह रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अगर नॉट नहीं है तो क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। अगर नॉट रहता तो नॉट लिख के टू लिखते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, बस। अगला है प्लीज सिट डाउन,
तो इसको कैसे बनाएंगे? प्लीज आ गया तो फिर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया बैठ जाइए, तो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना ही लोग कहते हैं, अरे प्लीज बैठ जाइए। तो प्लीज है तो क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दीजिए, फिर सिट डाउन। ये प्लीज हटा देंगे, रिक्वेस्टेड जो लिखेंगे तो प्लीज हट जाएगा, फिर टू सिट डाउन। इस तरह से हम लोगों ने ये कर डाला। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर हम इससे बनाना चाहें, अगर इसको देखिए, अगर लेट से बनाना चाहते हैं तो क्या लिख देते हैं? अगर हम लेट से बनाना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? ओपन द डोर, यहां पे है ओपन योर बुक, तो लिखते हैं लेट। उसके बाद क्या करते हैं? लेट के बाद फिर क्या करते हैं? योर बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो योर बुक, योर बुक। उसके बाद क्या करते हैं? नॉट नहीं है तो बी लिखते हैं। उसके बाद क्या होता? ओपेंड हो जाता, इस तरह से हो जाता। तो आप ये देख रहे हैं दो तरीके से हमको इंपरेटिव बनाना है, एक तो लेट से बना सकते हैं और दूसरा इससे बना सकते हैं। आप दोनों ऑप्शन को चूज करके बना सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है। बस ये यू आर एडवाइज्ड, आपको सेंटेंस का सेंस समझना है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्टेड है कि एडवाइस है। उसके बाद आपको यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड। नॉट रहेगा तो नॉट लिख के टू लगाना है, नॉट नहीं तो डायरेक्ट टू लिख के बाकी सेंटेंस को लिख देना है। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर लेट से शुरू हो सेंटेंस तो कैसे बनेगा वाइस। जैसे मान लीजिए अगर इंपरेटिव आ रहा था तो लेट का यूज करके लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट लिख के बना लेते थे। अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस हो, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे अपना काम करने दो, मुझे इस काम को करने दो। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, उसे गाने दो। लेट अस सिंग, गाया जाए, चलो गाया जाए। लेट अस वर्क, चलो काम किया जाए। अगर ऐसे सेंटेंस आए शुरू में ही लेट से स्टार्ट हो तो कैसे बनेगा? अब बात करना है इस पे। तो देखिए जब भी ऐसी बात आए जब लेट से शुरू होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्ट्रक्चर। लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो यहाँ पे हो, और फिर कह रहा नॉट, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, फिर बी, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म, फिर बाई, इसमें क्या होगा? बाई लगेगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं जो यहाँ पे हो। इसी तरह यहाँ पे ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे आप समझ ये रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। उसी तरह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है, हर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब आगे बात करेंगे इसको बनाएं कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लेट है तो लेट ही लिख देना है, ठीक। फिर हमको क्या लिखना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? दिस वर्क, तो दिस वर्क यहाँ पे लिख देना है, लेट दिस वर्क। फिर हमको क्या लिखना है? नॉट, नॉट है नहीं, बी लिखना है तो बी लिख दिया। फिर क्या लिखना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, तो क्या हो जाएगा हमारा? डन। फिर क्या? बाई, फिर मी। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। जैसे आई को मी, मी को आई करते हैं तो यहाँ पे चेंज नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वही लिख देना है। समझ में आ गई? ये बात मी ही होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ेंगे। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लेट लिखना है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ के लिख दीजिए, खोज के। उसके बाद क्या करना है हमको? फिर बी, नॉट नहीं है तो बी, फिर सिंग सैंग सॉन्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बाई, हर है तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लेट अस सिंग। अब एक बात यहाँ पे याद कीजिए, जब लेट के बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था तो काम चल जाता। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो? अस हो। जब लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस हो तो यहाँ पे आना पड़ेगा। कोई और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये रूल फॉलो होगा, लेकिन जब बात आएगी लेट अस की तो हमको इस तरह बनाना है। इसको देखिए, कर जब लेट अस आए तो सबसे पहले क्या करना है? इट इज सजेस्टेड दैट लिखना है, फिर उसके बाद और उसके बाद वी लिखकर शुड लगाते हैं। ये रूल याद करना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा कि
कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो, हर हो, हिम हो, ऐसे हो तो आप ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। अगर लेट अस आएगा तो इस तरह बनेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अस आएगा तो लेट नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, इट इज सजेस्टेड, उसके बाद क्या लिखना है, दैट लिखना है। उसके बाद क्या है, वी लिखना है। वी का ही तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस होता है, वी का अस होता है, वी आवर अस, वी लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको शुड लिखना है। उसके बाद क्या, सिंग है तो सिंग लिख देना है, थर्ड फॉर्म नहीं, वही ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ पे लेट अस वर्क, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज सजेस्टेड। उसके बाद क्या लिखना है, दैट लिखना है। इट इज, सॉरी यहाँ पे इज लगेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, अस का क्या लिखते हैं, वी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको वी शुड, वर्क है तो वर्क, इस तरह से बनेगा। आपको दो बातें, लेट का जब भी लेट से शुरू होगा तो दिमाग में दो चीज लेके चलना कि हमको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो क्या है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, हर है, हिम है, इस तरह के अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो हमको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेट से स्टार्ट करना है। अगर लेट अस से स्टार्ट है तो हमको इट इज सजेस्टेड दैट लगाना है। ये याद कर लीजिए कि अगर लेट अस आएगा तो इट इज सजेस्टेड दैट लगाएंगे, अगर लेट मी आएगा, लेट हर आएगा, लेट हिम आएगा, इस तरह के आएंगे। लेट देयर देम आएगा, लेट देम आएगा, तो इस तरह से बनेगा। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, यहां तक समझ गए। अब आगे बात करते हैं। अब सेंटेंस में ये हमको देखना है, जब इन्फिनिटिव आएगा तब कैसे पैसिव बनेगा। तो इन्फिनिटिव आएगा तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको पता है इन्फिनिटिव मेन वर्ब के बाद टू लगा हो तो उसी को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बारे में हम जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट उसे कहते हैं, जैसे वह लड़का है तो ही इज ए बॉय, इसमें कोई टेंस नहीं है, ना इंडेफिनिट है, ना कंटीन्यूअस है, ना परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इसी को क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इज एम आर आता है तो सिंपल प्रेजेंट, वाज वर आता है तो सिंपल पास्ट, और विल बी शैल बी आता है तो उसी को क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर कहते हैं। तो जब ऐसी बातें आई कि ही इज ए बॉय, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब इज जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जाएगा। वैसे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज एम आर के साथ साथ एक और कंडीशन होती है कि उसके साथ क्या लगा रहना चाहिए, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब में आईएनजी लगा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो और उसके बीच में जो लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जब सब्जेक्ट हो और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसी को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम यहाँ पे मेन वर्ब, जब मेन वर्ब से टू लगा हुआ हो तो क्या करेंगे, या मेन वर्ब का मतलब वही है, ईएमआर भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन आपको पता है मेन वर्ब की कंडीशन क्या होती है, टू लगा हो और क्या हो, वर्ब के बाद फिर ए बुक। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के बाद राइट आया है, लेकिन मेन वर्ब उसे कहते हैं ऐसे जो किसी टेंस को फॉलो नहीं कर रहा हो, उसके साथ साथ आया हो तो उसी को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। तो देखिए अब इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर टू बी, फिर वर्ब अगर आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसको बनाया जाए, तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी कुछ बताया हूं कुछ देर पहले, किसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो ए बुक हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, एम है, तो वही रहेगा। मेन वर्ब क्या करेंगे, यहां पे एम, अ बुक, एम, उसके बाद क्या करना है, टू बी, क्या करना है, टू बी। उसके बाद राइट रोट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाया हो, ए बुक के अनुसार सारी इज ही रहेगा, इज टू बी। उसके बाद राइट रोट, रिटेन हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। बाई, बाई लगाना है, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब यहां रहेगा तो आई का क्या हो जाता है, मी, तो क्या लिख देंगे, मी।
इस तरह से होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, आई हैव टू डू इट। तो क्या हो जाएगा, इट यहां लाएंगे। आपको पता है इट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो भी वही लिखा जाता है, तो इट हो जाएगा। और इट के आई के साथ हैव लगता है, इट के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज लिखेंगे, इट हैज। उसके बाद इंफिनिटिव है, नॉट नहीं है तो इंफिनिटिव लिखेंगे। इंफिनिटिव के साथ क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है तो क्या हो जाएगा, डन, फिर बाई, फिर आई का क्या बोल देंगे, मी। इस तरह से हमारा जब भी इंफिनिटिव आएगा इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, बना लीजिएगा। बहुत आसान है, बस टू भी ध्यान में देना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है, बस काम खत्म। अब हम बात करेंगे जब देयर आएगा तब उसका पैसिव कैसे बनता है। तो जब देयर आएगा तो सबसे पहले देयर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात हम कर चुके हैं, मेन वर्ब क्या होता है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टू बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इट वाले में मेन वर्ब के पास ही टू बी लिख दिया जा रहा था, और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने के बाद टू बी लिखना है। ठीक, ये ध्यान देना है। लेकिन इसमें भी टू बी था, इसमें भी टू बी लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे बाई लगना है और यहाँ पे बाई नहीं लग रहा है, ये बात ध्यान देनी है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ बनाया जाए, करा देयर इज नो मनी टू बाई, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर ही। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो देयर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमको, देयर के बाद कह रहा है कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, देयर, यहां पर भी इज हो गया। उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट, मनी क्या हो जाएगा, एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे मनी ही काम करेगा ऑब्जेक्ट का यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब देयर इज नो है तो नो लिख लीजिए, फिर मनी लिखिए, देयर इज नो मनी। टू आया है ना, तो इसी को क्या कर देना, हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही रहेगा। बस हमको क्या करना है, टू जब आएगा तो टू भी लिखना है, और वर्ब को क्या कर देना है, थर्ड फॉर्म में बदल देना है, तो बाट हो जाएगा। बस यही हो गया पैसिव का। हमने क्या किया, सब तो वही है, देयर इज नो मनी, फिर टू है तो टू भी लिख दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। देयर वाला तो और इजी लग रहा है, देयर इज टाइम टू स्टडी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देयर है तो देयर से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, इज है तो इज लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, एज ए ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, नो नहीं है तो टाइम। उसके बाद टू है तो टू भी लिख दीजिए, फिर स्टडी। उसके बाद देयर वाज ए टाइम टू बी लेबर, तो क्या हो जाएगा, देयर देयर। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज। उसके बाद देयर वाज टाइम टू बी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से काम हमारा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, देयर वाले में देयर लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। इस तरह से बनाया जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, बस हमको कुछ नहीं करना, देयर वाज टाइम टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस हो गया, देयर का यूज खत्म। और थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होगा ना, तो स्टडी को स्टडीड कर लेंगे, आईडी जोड़ लेंगे, थर्ड फॉर्म होगा। अब हमारा देयर का यूज खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे, अगर इट दिया हो, इट से स्टार्ट हो सेंटेंस, और क्या हो, वो पैसिव बनाना हो, तो किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इट आएगा तो इट लगा के फिर वर्ब, आपका मेन वर्ब ही लिखा जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब कह लीजिए। उसके बाद नाउन लिखना है, फिर फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। इस सेंटेंस को इस तरह बनाना है। अब एग्जांपल दो हम करेंगे तो फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले करा, इट इज टाइम प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इट इज टाइम को, इट के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब, इट इज टाइम। उसके बाद याद रखिए,
उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर लगा देना है। नाउन है तो क्या लिखना है, इट इज टाइम फॉर, उसके ऑब्जेक्ट द एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द एग्जामिनेशन, तो लिख दीजिए द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या करना है आपको, टू बी लिखना है, ये फॉर याद करना है। इसमें क्या रूल बदल रहा है, फॉर आ रहा है। उसके बाद एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी लिखिए, टू बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, इस तरह से हो जाएगा। अगला, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, यही समय है कंप्यूटर सीख लो। तो यहाँ पर जब कंप्यूटर सीखने की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, उसको भी उसी तरह बनाएंगे, इट इज टाइम, हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी बात याद रख के चलना है कि फॉर आएगा और फॉर इट का यूज आएगा तो हमको फॉर लगाना है। ये फॉर प्रीपोजिशन जब दिमाग से गया तो आपका नंबर कंपटीशन में गया। और ये हमेशा एयरफोर्स के कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से बनेंगे। अगर तो इट इज टाइम, उसके बाद क्या करना है आपको, इट इज टाइम के बाद नाउन है, नाउन है तो उसके बाद फॉर लगा दीजिए, फॉर लिख के फिर क्या लिखना है, कंप्यूटर। उसके बाद टू है तो टू बी लिख दीजिए, लर्नड हो जाएगा, लर्न, लर्नड, लर्नड होता है। वर्ब का तो थर्ड फॉर्म एकदम याद ही रहना चाहिए। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं याद है तो पैसिव नहीं बनेगी। इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं वो याद होने चाहिए। बाकी आप यहाँ पे इट का यूज आप सीख चुके हैं, बस स्ट्रक्चर आपको ध्यान में देना है। और ये सब आपको एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इसको एक दो बार आप भी यूज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग